हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम पढ़ लिया था, सर्वनाम हिंदी व्याकरण से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य हिंदी के प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या हिंदी के सामान्य हिंदी से संबंधित सभी वीडियोस उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद हम विशेषण पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण की जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताते हो, दोष बताते हो, या फिर उसकी उसका संख्या या परिणाम बताते हो। जैसे कि अच्छा लड़का, बुरा लड़का, मोटा लड़का या पतला लड़का, या पतली वस्तु या मोटी वस्तु, या फिर ऐसा ऐसा लड़का, या फिर ऐसा कुछ, या फिर कुछ लीटर पानी, या बहुत पानी, या फिर थोड़ा। इस टाइप से जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण। विशेषण जैसे कि विशेषण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो हम देख लेते हैं कि इसमें गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अगर आपको विशेषण याद नहीं है तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वजनिक वाचक वाचक और सार्वजनिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। इसमें हम सबसे पहले जैसे कि हमारे पास गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक क्या होता है? इसमें गुण, इसकी जो परिभाषा है, गुण गुण में क्या है? जो किसी इस जो विशेषण किसी विशेष गुण, दोष, रंग या स्वाद या स्थान आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि वहां लड़का अच्छा है, वहां अच्छा लड़का है, या वहां लड़का अच्छा है। जैसे कि विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगता है, तो वहां अच्छा लड़का है। ठीक है, तुमने हरी कमीज पहन रखी है। यहाँ पर जो हरी है वो विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। यहाँ इमारत गोल है। ठीक है, अंग्रेजी दुष्ट प्रवृत्ति के है, प्रवृत्ति के थे। अंग्रेज क्या थे? दुष्ट प्रवृत्ति के थे। ठीक है, आम कैसा है? मीठा है। इस टाइप से हम संज्ञा या सर्वनाम, इसमें जो गुणवाचक विशेषण है इसमें गुण बताते हैं। तो गुण में क्या क्या बताते हैं? जैसे कि गुण, दोष, रंग, स्वाद या स्थान के बारे में बोध कराए या उसके बारे में बताए, वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण की प्रमुख कुछ जैसे एग्जांपल्स, जैसे कि अच्छा, दयालु या धार्मिक या सच्चा, ये गुण उनके गुण है। ठीक है, जैसे कि आकार, आकार में क्या गुण होता है? जैसे आकार में हमारे पास छोटा, बड़ा। यहाँ पर छोटा है, यह वस्तु छोटी है, यह वस्तु बड़ी है। ये गोल है, ये लंबा है, ये ये ऊंचा है, ये बिल्डिंग ऊंची है, ये लंबा है, ये लड़का लंबा है, ये बिल्डिंग, ये वस्तु लंबी है, या फिर ये नीचे है या नीचा है। इस टाइप से जो आकार में आकार बताता है वो क्या कहलाता है? गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जैसे कि रंग, रंग जैसे काला, पीला, हरा, नीला, सफेद। इस टाइप से जो रंग भेद बताता है, जो उसे क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है जैसे कि स्वाद, कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा, चटपटा। ये जो है, ये स्वाद जो है वो भी गुणवाचक। और स्थान जैसे ग्रामीण, नागरिक, नगरीय या फिर भारतीय। इस टाइप से जो विशेष स्थान बताता है, जैसे अलीराजपुर अच्छा स्थान है। इस टाइप से जो विशेषण बताता है, उस टाइप से जो विशेषण को, स्थान को क्या कहते हैं हम? उसमें गुणवाचक में। जैसे दोष, दोष दोष क्या होता है? झूठा, पापी, दुष्ट। ठीक है, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति है या गुण जो दोष होता है वो हमेशा गुणवाचक में रहेगा। स्पर्श जैसे कि नरम, यानी नरम, कठोर, कोमल, चिकना। ठीक है, ये भी जो है स्पर्श वाला, जो स्पर्श से एहसास करते हैं, ये भी क्या? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि हमारे पास अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराते हैं। ठीक है, संख्या या गणना का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी है। ठीक है, किसी कक्षा 9वीं में 50 विद्यार्थी है। इस टाइप से ये क्या है? गुण, उसका संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके पास आधे पैसे रह गए हैं, मतलब जो 100 रुपए दिए उसके आधे पैसे रह गए। ये जो गुण है, ये जो विशेषण है, ये कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। सब बच्चों का ध्यान रखना, यानी सभी बच्चों का ध्यान रखना, जो कितने बच्चे हैं उसमें पता नहीं, लेकिन ये गणना के आधार पर या संख्या के आधार पर इसमें अनिश्चित है, लेकिन सब बच्चे, मतलब
जितनी क्लास में हो उतने बच्चे, तो सब बच्चों का ध्यान रखना। ये संख्यावाचक जो जो संख्या के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है वो संख्यावाचक कहलाता है। जैसे झगड़े में कई व्यक्ति घायल हो गए, तो कई व्यक्ति, कितने व्यक्ति घायल हो गए वो नहीं पता, लेकिन कई व्यक्ति घायल हो गए, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण। जो संख्याओं का बोध कराए या गणना का बोध कराए वो क्या संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि निश्चित संख्या दे देते हैं, जैसे कि उत्सव में 300 लोग उपस्थित थे, ठीक है, इसमें फिक्स 300 लोग उपस्थित थे। उसके पास 5 चश्मे है, मतलब उसके पास जो चश्मे है वो 5 है, ठीक है, ये फिक्स हो गया उनके पास। और अनफिक्स्ड जैसे कि अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जैसे कि उसमें कोई संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे कि दो चार आदमी बुला लो, दो चार आदमी बुला लो मतलब दो भी बुला सकते, तीन भी और चार भी बुला सकते, निश्चित नहीं है, उसमें फिक्स नहीं है, ठीक है, अनफिक्स्ड, अनफिक्स्ड मतलब उसमें अनिश्चित है। जैसे कुछ बच्चे चंदा मांगना है, तो कुछ बच्चे चंदा मांगना है, तो कितने बच्चे आए यहाँ नहीं पता, तो ये संख्यावाचक सर्वनाम जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें कोई फिक्स नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में फिक्स नहीं रहता, लेकिन निश्चित में क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब हमारे पास परिणामवाचक, परिणामवाचक जैसे कि हमारे पास परिणामवाचक, परिणामवाचक में क्या है, वस्तु के मापतोल का बोध कराते हैं। तो वस्तु का मापतोल का बोध कराते हैं, जैसे कि हमारे पास रेगिस्तान में कम वर्षा होती है, क्या है, रेगिस्तान में कम वर्षा होती है। अगर आपको ये परिभाषा लिखना है तो आप इसको, इस वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेगिस्तान में कम वर्षा होती है, ये जो है परिणाम है, परिणाम है, कम वर्षा मतलब ज्यादा कम, और निश्चित नहीं है इसमें। जैसे कि उसने 2 किलोमीटर 2 किलो टमाटर लाए, 2 किलो टमाटर लाए, ये फिक्स है, 2 किलो टमाटर ही लाए, लेकिन कम वर्षा होती मतलब कितनी होती वो नहीं पता। तो जो परिणामवाचक संख्यावाचक है, जो परिणामवाचक विशेषण है उसमें भी निश्चित और अनिश्चित रहता, ठीक है। जैसे कि ये भी दो प्रकार के रहते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जैसे कि जो परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य के परिमाण या मात्रा का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि उसने 1 लीटर दूध पिया, मतलब वो 1 लीटर फिक्स दूध पिया है ना। सीमा के सूट के लिए 5 लीटर 5 मीटर कपड़ा लाना, तो फिक्स 5 मीटर ही कपड़ा लाएगी, ठीक है। ये जो फिक्स है इसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक क्या है, उसने बहुत खाया, मतलब कितना खाया वो तोल नहीं सकते, तो जो ऐसे परिमाणवाचक विशेषण जो विशेष्य के परिमाण या मात्रा का सही बोध नहीं कराते उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि वर्षा से बहुत पानी भर गया, वर्षा से बहुत पानी भर गया, कितना भर गया मतलब नहीं पता नहीं, लेकिन गड्ढा भर गया, ठीक है। तो वर्षा से बहुत पानी, थोड़ा दूध चाहिए, अब थोड़ा दूध चाहिए करके हम किसी से मांगते हैं, तो कितना दूध चाहिए नहीं पता, थोड़ी 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 शक्कर चाहिए, थोड़ी चाय चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो अनिश्चित परिमाणवाचक, उसमें क्या हमारे पास फिक्स नहीं है, जितना मिलेगा उतना, ठीक है, इस टाइप से। तो अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक में कुछ फिक्स नहीं रहता, जैसे कि सार्वनामिक या संकेतवाचक परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक परिमाणवाचक क्या होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम शब्द के आगे विशेषज्ञ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें साधना में की या संकेत विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सज्जन आए हैं, यहाँ पर क्या है, कोई सज्जन आया है, तो इसमें जो कोई है, तो ये संकेत दे रहा है कि कोई सज्जन आया है, ठीक है। इसमें जो विशेषण है सर्वनाम, सर्वनाम शब्द के आगे रहता है ये विशेषण, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पेन तुम्हारा है, यहाँ पर भी क्या यहाँ पेन तुम्हारा है, कौन सी साइकिल तुम्हें चाहिए, इस टाइप से जो शब्द रहते, क्या 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 क्या, कौन, कौन सी, यहाँ, कोई, इस टाइप के जो शब्द रहते हैं वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, जैसे कि हमारे पास संज्ञा से विशेषण बनने वाले शब्द, जैसे कि हमारे पास भूख से भूखा, प्यार से प्यारा, आ लगाकर, या फिर श्रद्धा से श्रद्धालु, कृपा से कृपालु, शंका से शंकालु, या अर्थ से आर्थिक, इस टाइप से जो शब्द बनते हैं वो संज्ञा से विशेषण में बनते, जैसे सर्वनाम से। इस टाइप के बहुत सारे शब्द हैं, आप गूगल पर सर्च करके और भी देख सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी बुक्स से पढ़ सकते हो। जो का जैसा, वहां का वैसा, फिर यहाँ का वैसा, मैं या मेरा,
कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा, ये जो विशेषण सर्वनाम से बनने वाला है। क्रिया से विशेषण बनने वाला है, जैसे पथ का पतित, पठ का पठित, और बेचना का बिकाऊ, टिकना का टिका, और पालने का पालना का पालने वाला। अव्यय, जैसे अव्यय से बनने वाला है, जैसे भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी, ऊपर का ऊपरी, आगे का अगला, और पीछे का पिछला, और नीचे का निचला। इस टाइप से जो शब्द बनते हैं वो अव्यय से विशेषण, और क्रिया से विशेषण, और सर्वनाम से विशेषण, और संज्ञा से विशेषण, इस टाइप से शब्द बनते हैं। अगर आपको और भी इस टाइप के शब्द पढ़ना है तो आप बुक की सहायता ले सकते हैं, या फिर गूगल पर सर्च करके इस टाइप के शब्द पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम विशेषण टॉपिक को खत्म करते हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके बाय।